बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम देखेंगे मेज़रमेंट यानी मापन के बारे में। जैसा कि नाम में समझ में आ रहा है कि हम किसी चीज़ को नापने की बात कर रहे हैं, मापने की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको अगर अपनी गुड़िया की लंबाई नापनी होती है तो आप क्या करते हैं? आप बित्ते का जनरली इस्तेमाल करते हैं, मेरी 2 बित्ते की है, 3 बित्ते की है, या अगर आपको अपने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है और बोला जाए कि वो कितना दूर है, तो जनरली आप क्या करते हैं? आप कदम का इस्तेमाल करते हैं कि 1 कदम है, 2 कदम है, मेरा ये वाला कमरा जो है वो मम्मी के कमरे से 5 कदम दूरी पे है या 10 कदम की दूरी पे है, ठीक है? या आप सीढ़ियों को कैसे तय करते हैं? आप स्टेप्स बताते हैं, आप एक तरह से कदम ही बताते हैं, ठीक है? तो जब तक मेज़रमेंट के यूनिट्स नहीं डेवलप हुए थे, तब तक हम लोग या जो पहले के पीपल्स थे वो सब भी दूरियों को इसी तरह की चीज़ों से तय करते थे। बित्ते से करते थे, छोटी चीज़ें तो बित्ते से करते थे, थोड़ी बड़ी होती थी तो वो कदम से करते थे, और बड़ी दूरी की बात होती थी तो वो लाठी का भी इस्तेमाल करते थे या बड़े-बड़े डंडों का इस्तेमाल करते थे, बाँस के डंडों का इस्तेमाल करते थे, तो उनसे वो दूरियाँ तय करते थे। लेकिन अगर आप को उनके पास समस्या कब आई? जब उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य की दूरी तय करनी पड़ी। जब पहिए का निर्माण हुआ, जब दूरियां आसान हो गई, हमें एक जगह से दूसरी जगह चलना आसान हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आने लगी कि ये मेरा गांव उनके गांव से कितना दूर है, या दिल्ली मुंबई से कितना दूर है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए फिर क्या हुआ कि मेज़रमेंट ज़रूरत पड़ गई, यानी कि कुछ पैमानों के आविष्कार की ज़रूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि उस समय लाठी डंडा तो हम उससे तो नाप नहीं पाएंगे, क्योंकि दिल्ली मुंबई तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो उसके लिए मेज़रमेंट की इन्वेंशन हुआ, ठीक है? तो आइए पहले देखते हैं मेज़रमेंट के कौन कौन से इन्वेंशन थे। सबसे पहला है किलो, फिर हेक्टो, फिर डेका, फिर ग्राम, फिर डेसी, सेंटी एंड देन मिली। ओके, ये जो है 7 जो है वो पैमानों की खोज की गई, और ये पैमाने जो है वो चीज़ों को नापने में मदद करने लगे। जब हम इधर उधर रहने लगे तो हमारे अनाज कौन सा कितना है, किसका कौन सा है, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ी। पहले तो दूरी की प्रॉब्लम हो रही थी, फिर अनाज जैसा कि खेती करते थे लोग, फिर वो किसका अनाज ज़्यादा है, तो ये नापने के लिए भी पहले तो लोग भगोने, पौवे या बोरिया का इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक समय के बाद जब मार्केटिंग होने लगी तो उसके लिए तो बोरिया और इस सब का ज़रूरत हो नहीं पाता था, तो उसके लिए भी इस्तेमाल इन सभी चीज़ों का किया जाने लगा। ये क्वेश्चन उठने लगा कि हर चीज़ को एक ही पैमाने पे कैसे नाप लेंगे। तो उसके लिए क्या हुआ, दूरी के लिए, ठीक है, लिक्विड चीज़ों के लिए, सॉलिड चीज़ों के लिए और गैसियस चीज़ों के लिए अलग अलग एक यूनिट बनाया गया, एक मात्रक बनाया गया। जैसे ग्राम जो है वो सॉलिड चीज़ों के लिए है। जैसे आप चीनी, ठीक है, या सब्जी लेते हो तो कैसे लेते हो, चीनी क्या बोलते हो, 100 ग्राम चीनी दे दो या 250 ग्राम चीनी दे दो। ग्राम में आप बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या कि चीनी 1 लीटर चीनी दे दो, ऐसे तो आप बोलते नहीं हो। आप उसको ग्राम का इस्तेमाल करते हो। या सब्जी खरीदते हो तो 100 ग्राम परवल दे दो या 200 ग्राम परवल दे दो, तो ये सब क्या है, ग्राम है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड चीज़ है, और सॉलिड चीज़ों के लिए क्या बना दिया गया, ग्राम बना दिया गया। दूसरी चीज़ें आई लिक्विड चीज़ें। जैसे लिक्विड में क्या है, दूसरी चीज़ जो लिक्विड में क्या, आप मान लो कि ऑयल ले लो या डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, पानी ले लो, इन सब चीज़ों को किस में नापते हैं, इन सब चीज़ों को लीटर में नापते हैं। लीटर में क्यों नापते हैं? क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल जो है वो कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर उनका साइज़ नहीं होता। जैसा आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, इनके मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर कैन चीज़ में इनका यूज़ किया जाता है, तो इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लीटर। ओके, किसके लिए होता है, सॉरी लिक्विड, हाँ लिक्विड और गैस चीज़ों के लिए लीटर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो कि सबसे पहले से प्रॉब्लम में चल रही थी, वो थी दूरी। और दूरी के लिए क्या बनाया गया, मीटर, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए क्या बनाया गया, मीटर। क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस तो सॉल्व हो गया, लेकिन डिस्टेंस के लिए प्रॉब्लम होने लगी, तो डिस्टेंस के लिए किसका आविष्कार किया गया, मीटर का आविष्कार किया गया, कि दूरी को हम मीटर में नापेंगे।
ठीक है। तो ग्राम, लीटर, मीटर, ये तीनों समझ में आया आपको किस किस जगह पे यूज़ होते हैं। ग्राम जो है सॉलिड के लिए, लीटर जो है वो लिक्विड और गैस के लिए, और मीटर जो है वो डिस्टेंस यानी दूरी के लिए किया जाने लगा, यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात। और ये देखो, आप अगर ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल सेंटर पे आता है, 3 ऊपर और 3 नीचे हैं। ठीक है, अब हम इन सातों पैमानों के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। पहले तो इनको याद करने का तरीका और इन्हें सॉल्व भी करने का तरीका देखेंगे। हम इनके इंगलियों से पढ़ सकते हैं। अगर आपने मेरा हाथों का खेल देखा है तो मैंने उसमें बताया है कि किस तरह से हम हाथों से बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। इस तरह से अगर हम इसे हाथ में याद करेंगे तो अभी आप समझेंगे कि ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल भी हो जाएगा। ठीक है, आइए पहले देखते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये तो पूरा यूनिट हो गया है। ये क्या है? ये बीच वाला जो है ये है यूनिट। ये सॉलिड का यूनिट, ये लिक्विड और गैस का यूनिट, और ये डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, ये सबसे बड़ा होता है। किलो इज द हाईएस्ट और मिली इज द लोएस्ट। आप इसको बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट भी कह सकते हो। यानी कि किलो सबसे बड़ा होता है और मिली जो है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो छोटा और बड़ा, अब ये देखने की बात है बहुत इंपॉर्टेंट जो अब हम बताने जा रहे हैं। अगर आपसे बोला जाए कि ये बताओ कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, यानी कि सीढ़ी में आप कितने स्टेप नीचे आ रहे हो, 1 2 3 4, और मैंने जैसा बोला यूनिट, और यूनिट का मतलब क्या होता है 1। यूनिट का मतलब क्या होता है 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 1 को 0 मान लेंगे। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, किलो में कितने ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम। तो हम नीचे आ रहे हैं। अब इस पे हम क्या करते हैं, जब हम इस टेबल में नीचे आते हैं, कहाँ आते हैं, जब हम नीचे आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी हम बड़े से छोटे में जब आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। तब क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ऊपर से नीचे यानी कि बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो किलो को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम इसको छोटा करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जितने ये नंबर्स हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1000 इक्वल्स क्या हो गया 1000। 1000 कहाँ से आया, एक तो ये 1 हो गया, और 1 2 3 3 है, तो 1 के आगे हम बाकी को क्या करेंगे 0 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिसकी प्लेस वैल्यू की बात, एक तरह से आप इसको समझेंगे प्लेस वैल्यू से इसको अगर अटैच करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये सब क्या है, ये प्लेस वैल्यू 1 10 100 1000, ऐसे अगर आप समझोगे तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। ठीक है, मान लीजिए 1 किलो पूछा है तो आपका ग्राम कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी कि 1000 पे है या 4 प्लेस पे है तो 3 0 लग गए, तो यानी कि 1000 ग्राम हो गया। अब अगर किलो से डेसी पूछा हुआ है तो आप देख रहे हैं किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, यानी कि 1 के आगे 4 है, इसको मान लो 1 मान लिया तो 1 2 3 4, ये 5th प्लेस पे आ रहा है तो 5th प्लेस को 1 करके बाकी आगे के हम 0 लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसको अगर हम प्लेस वैल्यू सिस्टम से समझेंगे तो भी हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये अटैच करने का तरीका है सिर्फ कि इसको हम कैसे कॉन्सेप्ट अपने मन में क्लियर रखेंगे। जैसा कि 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 4 किलो में सिंपल सी बात है, जैसे मैंने 1 में निकाला था तो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 4 को निकालना था तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 ग्राम आएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये क्वेश्चन पलट दिया जाए कि बताओ 4000 ग्राम में कितने किलोग्राम, तो जैसा कि मैंने बताया नीचे से ऊपर जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा, चलिए डिवाइड करके देखेंगे और जल्दी से बताएंगे कितना आंसर आएगा। जैसा मैंने बताया कि ये हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, 1000 क्यों, क्योंकि किलोग्राम से ग्राम की बात हो रही है, तो ये सारे 0 कट गए और आंसर आ गया 4 किलोग्राम। आया कि नहीं, 4 किलोग्राम, 1000 4 ज़ा 4000, तो ये 4 किलोग्राम आ गया। ओके, तो ये है, यानी कि यूनिट प्लेस नीचे लिखेंगे और बाकी ये जो है वो ऊपर लिख देंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर आराम से आ जाएगा।
गा। इसको हाथ से करने के लिए हम क्या करेंगे, हाथ में हमने क्यों बोला कि याद करना, क्योंकि हाथ से याद करना बहुत इजी हो जाता है। अगर आपने हाथ में याद किया हुआ है किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, और आपसे किसी ने पूछा कि एक हेक्टो में कितने डेसी, चलो हेक्टो से डेसी चलते हैं, तो किलो तो छूट गया, किलो की कोई मतलब ही नहीं है, तो अब हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी। हम डेका में डेसी, हेक्टो से डेसी पूछे थे, तो हम सिर्फ इतने से इतने तक ही जाएंगे, बाकी को हम नहीं देखेंगे। इसको 1 मान लिया और बाकी 3 0 हो गए, तो कितना हो गया, 1000 हो गया। तो एक हेक्टो में कितने डेसी, 1000 डेसी हो गए। तो उंगलियां इस तरह से इसको काउंट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इनको अच्छे से याद करके और प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से आप इसको समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, बाय।